हरिओम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावन गुरु भक्ति में। सोचिए वह कौन सी शक्ति है जो कबीर जी, नानक जी और तुकाराम जैसे महापुरुषों को बिना माला के भी हर क्षण परमात्मा से जोड़े रखती थी। है जप्पा का सीधा सा अर्थ है जो जपा न जाए, जो अपने आप घटित हो। आपकी हर सांस के साथ एक बहुत ही सुंदर ध्वनि जुड़ी है। जब आप सांस अंदर लेते हैं और जब आप बाहर छोड़ देते हैं तो प्रकृति स्वयं एक मंत्र परख रही है। इसी को संतों ने सोहम कहा है। लेकिन एक साधक के लिए यही श्वास रायम की दिव्य लय में बदल जाता है। जैसे आपके हृदय की धड़कन को याद नहीं दिलाना पड़ता कि उसे धड़कना है, वैसे ही नाम को भी स्वतः यानी ऑटोनोमस बनाना पड़ता है। इसका पहला चरण अपनी जीभ को रोकना नहीं बल्कि अपनी श्वास को देखना शुरू करना है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि सिर्फ सांस देखने से क्या होगा? क्या श्वास देखने मात्र से कोई सिद्ध बन सकता है? नहीं, इसमें एक छिपा हुआ भाव बीज है। जप सांस की तरह अनिवार्य है। जप एकाग्रता का नहीं बल्कि हमारी प्राथमिकता का खेल है। अब इस विज्ञान को गहराई से समझते हैं। इसके 4 स्तर होते हैं। पहला है वैखरी। यह वह स्तर है जहाँ आप जीभ और होठों से मंत्र जप करते हैं। यह शुरुआती भक्तों के लिए बहुत जरूरी है ताकि भटकते हुए मन को एक दिशा मिले। दूसरा स्तर है मध्यमा। यहाँ आपके होठ बंद हो जाते हैं जब गले और कंठ में मानसिक रूप से चलने लगता है। यहाँ अक्सर विचारों और मंत्र के बीच एक युद्ध चलता है। तीसरा स्तर है पश्यंती। यहाँ मंत्र एक छवि बनकर जाता है। यहाँ मंत्र हृदय की गहराइयों में महसूस होने लगता है। आप मंत्र जपते नहीं, मंत्र को एक कंपन की तरह देखते हैं। यह अजपा की पराकाष्ठा है। यहाँ मंत्र नाभि के भी नीचे से आपके अस्तित्व केंद्र से आता है। यहाँ जप करने वाला गायब हो जाता है, सिर्फ जप बचता है। अब इसे करना कैसे है, आइए समझते हैं। समझ लीजिए कि आपको राम नाम का जप करना है तो श्वास के आने पर रा का मानसिक अनुभव करें और श्वास के जाने पर मम का विसर्जन। इन 2 सांसों के बीच जो एक छोटा सा शून्य आता है उसमें पूर्ण विश्राम करें। जब आप अपनी श्वास को मंत्र से जोड़ देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक लाइट स्पॉट सिस्टम की तरह स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास ये है कि अजपा जप में सबसे बड़ी बाधा आपकी कोशिश ही है। आप जितना जपने की कोशिश करोगे आप उतने ही तनाव में रहोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप नाम नहीं जप रहे बल्कि नाम आपको जप रहा है? ब्रह्मांड की हर क्रिया, चाहे वह ग्रहों का घूमना हो या पत्तों का हिलना, एक लय ही है। वह लय ही राम है। आपको राम तक पहुंचना नहीं है बल्कि उस मैं को हटाना है जो आपके और राम के बीच खड़ा है। जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं तो वह खालीपन खुद ब खुद गूंजने लगता है। इसे ही अनहद नाद कहते हैं। याद रखिए, राम कोई महज शब्द नहीं है। रा का अर्थ है वह प्रकाश जो सर्वत्र है और अम का अर्थ है वह जो आपके भीतर है। जो आपके भीतर प्रकाश की तरह विद्यमान है वही राम है। अजपा जप का अंतिम रहस्य यह है कि यह श्वास के बारे में भी नहीं है, यह तो शुद्ध चेतना के बारे में है। आप वह शरीर नहीं है जो माला पकड़ता है, आप वह साक्षी हैं जो देख रहा है कि सांस आ रही है और नाम गूंज रहा है। जिस क्षण आप कर्ता से साक्षी बन जाते हैं उसी क्षण अजपा सिद्ध हो जाता है। तो अब सोएंगे तो भी जप चलेगा क्योंकि आपका साक्षी कभी नहीं सोता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पावन गुरु भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि, जय गुरुदेव।